गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अपने हाई के आसपास आया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट में हम लोग जिस तरीके का मार्केट दिखाई दे रहा है, मार्केट में अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विद रिट्रेसमेंट डायरेक्टली नहीं जाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ हमको मिलेगा तो आराम से हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम यही दिखाई दे रहा है। फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग आ रही है, उसके बाद मार्केट अपसाइड जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे पास एसएल अवेलेबल है वो 58,000 के ऊपर ही एसएल अवेलेबल हैं सेलर्स के। इन्हीं को टारगेट कर मार्केट कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट के साथ में हम लोग अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं। आराम से वेट करते हैं। जैसे इसमें मार्केट 24,000 के ऊपर एसएल मिलेंगे, बैंक निफ्टी में 58,000 के ऊपर हमें एसएल मिलेंगे। तो आराम से बैठ के वेट करने का काम है हमारा यहाँ पर कि एक अच्छी एंट्री हमें मिल जाए। और अच्छी एंट्री इस केस में हमारे पास आएगी लगभग, मुझे लग रहा है 600 के आसपास। अगर यहाँ तक मार्केट आ जाता है तो बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी हमें, और एग्ज़िट हमारा ब्रेकआउट पे ही होगा। अभी फ़िलहाल वेट करते हैं, देखते हैं एंट्री हमें अपने हिसाब से मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। मार्केट में एक ठीक ठाक हमें कैंडल मिली और इस पर हमने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है। मार्केट हमारे लेवल पर भी हमें मिल गया। अपसाइड का मोमेंटम मार्केट में आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा रहता है वही हमारा रहने वाला है। हालांकि अच्छी एंट्री तो हमारे अकॉर्डिंग ये होती कि मार्केट यहाँ लो ब्रेक कर देता और फिर अपसाइड जाता, लेकिन वैसा कुछ मार्केट में होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा था। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग जो कैंडल मिली उस पर हमने एंट्री बना ली है। लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट अपना ये लो क्रॉस करेगा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अपना एसएल लेना पड़ेगा, और अगर ये हाई क्रॉस करेगा तो हमें अपना टारगेट मिल जाएगा। वेट करते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का फुल्का मार्केट में ब्रेकआउट आया हुआ है, और प्रॉफिट भी हमारा लगभग 1400-1500 के आसपास चल रहा है। अभी तो मार्केट में लगता है वेट ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है और बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है तो मुझे लगता है जल्दी ही हम लोग टारगेट पूरा कर लेंगे। और देखते हैं कहाँ तक हम लोग होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि टारगेट पूरा करने में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम शायद नहीं लगेगा। एक हाई तो एटलीस्ट मार्केट में ब्रेक होने का वेट करना ही चाहिए। देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल मार्केट में टारगेट पूरा होने का वेट है, जिससे कि हम लोग मार्केट में सेफ़र साइड हो जाएं, क्योंकि टारगेट पूरा होने के बाद हम लोग एसएल लेते नहीं हैं, तो वो एक जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं। 1400-1500 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड हमने अपसाइड का क्यों बनाया। कल का चार्ट अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत ही स्लो मोमेंटम हुआ, अपसाइड डाउन साइड दोनों तरफ के मोमेंटम आए हैं, और मार्केट ने देखिए 500 का लेवल मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, 2 बार ब्रेक किया, और फिर मार्केट में कहीं ना कहीं अपसाइड जाने की कोशिश करी। आज मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने 500 का लेवल एग्जैक्टली होल्ड कर लिया। 2 बार ब्रेक डाउन कर चुका था, डाउन साइड एसएल हमारे पास थे नहीं। अब यहाँ पर जितने भी एसएल हैं 58,000 के ऊपर हो सकते हैं, सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। बायर्स जितने भी थे मार्केट कहीं ना कहीं उनको निकाल ही चुका है। उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये ट्रेड बनाया गया था। अब जो रेगुलर टारगेट है वो देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गया है, और दोनों में ही अगर अपसाइड का तेज़ी से मोमेंटम आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में हमारा मोमेंटम अगर ठीक आ गया तो हमें टारगेट ईजिली मिल जाएगा, और हम जो अपना रेगुलर टारगेट है वो कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो अभी हमें एसएल लेना नहीं है। अब देख लेते हैं मार्केट इस हाई के आसपास आए तो फिर हम लोग यहाँ से निकले एटलीस्ट 900 के आसपास। वेट करते हैं। एसएल से हम लोग सुरक्षित हो गए हैं, एसएल हम लोगों को नहीं लेना है। टारगेट जितना बड़ा हो सकता है कोशिश करते हैं लेने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टारगेट था उससे ओवर अचीव हम लोग कर चुके हैं। 3,000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हम लोग एक हाई कम से कम तो टच करना चाहिए हम लोग को। तो अभी वेट करते हैं, एक हाई कोई भी टच करता है उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। प्रॉफिट अच्छा नज़र आ रहा है, और निफ्टी में भी ओके 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 निफ्टी में 24,000 का ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। ये थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए
अभी तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट दोबारा आएगा तो हम लोग निकल लेंगे, नहीं तो फिर प्रॉफिट जितना अच्छा चल रहा है तो उसको चलने देते हैं। क्योंकि देखिए निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है, बैंक निफ्टी अपने को होल्ड करेगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें एक में ब्रेकआउट हो गया है, एक में मार्केट होल्ड कर रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इतनी जल्दी मार्केट कहीं भी जाने वाला ये है नहीं। एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलना चाहिए यहाँ पे। प्रॉफिट भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए जो भी एसएल हैं वो तो 58,000 के ही ऊपर हैं। अगर इसकी बात करी जाए बैंक निफ्टी की, निफ्टी में तो ऑलरेडी ये हाई एक बना हुआ है, मे बी इसके ऊपर लोग निकले, लेकिन बैंक निफ्टी में तो जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। और टारगेट भी हमारा बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, जो हमारा डबल टारगेट होता है लगभग उसके आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो वेट करने में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। जब अच्छा टारगेट चल रहा हो तो उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब यहाँ पर मुझे लगता है निकल लेना चाहिए। ठीक ठाक प्रॉफिट हमें मिल गया। टारगेट भी हमें लगभग जो हमारा रेगुलर होता है उसका 2 गुना टारगेट हमें नज़र आ रहा है, और मार्केट भी अपने लगभग हाई के आसपास पहुँचने वाला है। तो ज़्यादा लालच ना करते हुए यहाँ पे निकलना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर हमने एग्ज़िट कर लिया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एग्ज़िट नहीं शायद हुआ है, 1 मिनट, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए एग्ज़िट हो गया। तो आज का प्रॉफिट जो हमारा रहा है वो रहा है लगभग 3800 के आसपास। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमने यहाँ पर देख लिया। और जो ट्रेड था वो इसलिए बनाया था, देखिए मार्केट में जो मोमेंटम हुआ उसमें सेलर्स के आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट 58,000 के सीधे नीचे नीचे काम कर रहा है। और अगर इस तरीके से मार्केट काम करेगा और 500 का यहाँ पर 2 बार ब्रेकडाउन भी दे देगा, तो यहाँ पर बायर्स के एसएल तो नीचे बचेंगे नहीं। नॉर्मली देखिए मेरा यहाँ पर सेलिंग साइड में जाने का इरादा था, जो मेरा प्लान जो था वो सेलिंग साइड का था, लेकिन वैसा मोमेंटम मार्केट में है नहीं। मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने ये लो होल्ड कर लिया और 500 का एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में आप लोग सेलिंग तो नहीं कर सकते। तो उसी को देखते हुए ये ट्रेड बनाया गया था। अब हालांकि निफ्टी में इस तरीके का मोमेंटम है कि इसमें बायर्स आने की कोशिश करेंगे और एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है मार्केट में, और वो थोड़ा सा उससे बचना भी ज़रूरी था हमारा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकल गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।